हार का डर हो तो लड़ने की जिद भी जरूरी है। जिंदगी में आने वाला हर पल जरूरी है। डरना हो तो अंधेरों में दिए की कोई जरूरत नहीं। डरना हो तो अंधेरों में दिए की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कभी डर से डरना तो कभी डर से लड़ना जरूरी है। दर्द एक ऐसा सच है जिस पे हम कभी यकीन नहीं करना चाहते, लेकिन ये ना चाहते हुए भी हर किसी के पास है। यकीन मानो, ये हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ हमारे भले के लिए। यकीन नहीं हो रहा है ना? चलिए ये बात मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। एक पुजारी था जो लोगों को गंगा घाट पे पूजा कराया करता था। उसका सिर्फ एक ही बेटा था जिसकी उम्र लगभग 8 या 9 साल थी। पुजारी अपने बेटे से बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसका पढ़ाई में मन तो था ही नहीं, और ऊपर से स्कूल के बच्चों को और टीचर्स को बहुत परेशान करता था। और उस पुजारी के पास कई बार कंप्लेंट आई और उसे कई बार स्कूल जाके माफ़ी मांगना पड़ा। पुजारी का एक ही बेटा होने के नाते वो उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। लेकिन जब उसकी गलतियां हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो पुजारी को अपने आप पे गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसके लाड प्यार ने उसके बेटे को बिगाड़ दिया। और फिर पुजारी ने अपनी गलती सुधारने का तय किया और वो बहुत सख्त हो गया। अपने बेटे को उसने आखिरी मौका देकर वो भी एक शर्त के साथ छोड़ दिया। लेकिन पुजारी का बेटा नहीं माना। उसने फिर वही गलतियां दोहराई और फिर परेशान होकर पुजारी ने अपने बेटे को इतना मारा कि उसकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन उस पुजारी का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला और वो अपने बेटे के पास आया और बोला कि मेरी शर्त याद है ना? तो बेटा डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रहा था। पुजारी फिर चिल्लाया तो लड़का बोला, हाँ याद है। पुजारी बोला, आज से मुझे हर रोज एक मंत्र याद करके सुनाना। और लड़का ऐसा ही करता। लड़के के दिमाग में मार का डर इस तरह बैठ गया कि वो बिल्कुल भी मस्ती नहीं करता था, किसी को परेशान भी नहीं करता था। और पुजारी ने उसे धीरे धीरे कई ग्रंथों का पाठ पढ़ाया और बहुत सारे मंत्र भी याद करा दिए। उस लड़के के डर ने आज उसे वो करा दिया जिस काम को लोग कई सालों में कर पाते हैं। फिर कई दिनों बाद उसके पिता का अचानक देहांत हो गया और अब घर चलाने वाला कोई नहीं था। और पुजारी का लड़का तो सिर्फ अभी 10 साल का ही हुआ था। और कुछ दिनों बाद उसके घर का सारा खाने पीने का सामान ख़त्म होने लगा। उसकी माँ घर की ऐसी हालत देखकर बहुत रोती थी और वो लड़का अपनी माँ को इस तरह नहीं देख पा रहा था। फिर उसने सोचा कि अब घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर उसे अचानक ख्याल आया कि जो अपने पापा से सीखा है वो कब काम आएगा। और वो अपने पिता का झोला लेकर चला गया गंगा घाट पर। वहाँ वो दिन भर ऐसे ही घूमता रहा और वो किसी से कुछ बोल ही ना पाए डर की वजह से। 2-4 दिन तो उसने ऐसे ही बिता दिए। फिर उसके मन से डर निकलने लगा, क्योंकि जब भी वो अपने घर जाता उसकी माँ परेशान रहती, रोती बिलखती। उसका घर संभालने वाला कोई नहीं था और वो इस तरह अपनी माँ को बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था। और वो अगले दिन फिर सुबह चले गया और वहाँ आने वाले सभी लोगों से पूछता कि पूजा करवाना है, लेकिन लड़का समझकर कोई उसे हाँ नहीं करता था। उसने सुबह से कई लोगों से पूछा, लेकिन उससे पूजा कराने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। और जब दोपहर हो गई तो वो एक किनारे जाके थोड़ा बैठ गया आराम करने के लिए। और कुछ देर बाद उसके पास एक आदमी आया और बोला कि मुझे पूजा कराना है। तो लड़का ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और वो लड़का पूजा कराने लगा। जब पूजा खत्म हो गई तो उस आदमी ने उस लड़के से बोला कि तुम बहुत अच्छी पूजा करा लेते हो, वो भी इतनी कम उम्र में, कैसे? तो लड़के ने बताया कि दर्द के डर से। फिर उस आदमी ने पूछा, वो कैसे? तो लड़के ने बताया कि मैं पहले बहुत बदमाशी करता था और मेरे पापा जब मुझसे बहुत परेशान हो गए तो एक दिन मुझे इतना मारा कि मेरी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने मुझे आखिरी बार इसी शर्त पे छोड़ा था कि अगर मैं बदमाशी नहीं बंद करूँगा तो मेरी पढ़ाई छोड़कर मुझे ये सब सीखना पड़ेगा। और मैं अपने पापा से इतना डर गया कि मैंने सारी की सारी विद्या 2 सालों में सीख ली। अगर कोई एक एवरेज इंसान सीखेगा तो उसको कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ डर की वजह से ये 2 सालों में ही पूरा सीख लिया। और अब तो मेरे पापा भी जिंदा नहीं हैं, वो भी हमें छोड़ के चले गए। और जब मैं यहाँ पे ये सब करने आया तो मुझे यहाँ पे लोगों से डर लगता था, लोगों से कैसे बात करूँ। लेकिन अपनी माँ की हालत देखकर मैंने डर को भी नहीं सोचा, मैं डर को भी भूल गया।
तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दर्द और डर हमारा एक सच्चा गुरु है। डर आपकी हर तरह से मदद करता है और दर्द हमें बुरे वक्त से जल्दी ही बाहर निकाल देता है। बस आपको इतना समझने की ज़रूरत है कि कब डर से डरना है और कब डर से लड़ना है। हर वक्त हमारे पास ये दो ऑप्शन होते ज़रूर हैं। तो दोस्तों अपनी ज़िंदगी पर एक नज़र ज़रूर डालें कि आपको क्या करना चाहिए था और आप क्या करते आ रहे हैं।